नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको बताने वाला हूं मदरसों का वो काला स्याह सच जो खुद मौलवी ने उजागर कर दिया है। और जब मौलवी खुद बोल रहे हैं तो उस पर योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है दर्शकों। और मदरसे की जांच अब एटीएस करने वाली है। लेकिन मदरसों का ये काला स्याह सच आखिर है क्या, इसकी पूरी एक्स-रे रिपोर्ट हमने तैयार की है। इसके बाद आपको बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन उसे धमकी दी जा रही है, उसके नाम पर धमकी दी जा रही है। और अब जो लोग धमकी दे रहे थे वो ये कह रहे हैं कि लॉरेंस उन्हें धमकी दे रहा है। यानी ये पूरा धमकी का नेक्सस सा लगने लगा है दर्शकों। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है और उसे जेल में कौन मारना चाहता है, कितने शूटर्स की तैनाती की है, आज एक एक चीज आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी तार बिहार, कनाडा और मुंबई के साथ साथ गुजरात तक जुड़े हुए हैं। आखिर में आपको बताऊंगा डिजिटल अरेस्ट को लेकर, डिजिटल ठगी को लेकर। और आज की सबसे बड़ी खबर, मदरसे का काला सच। जैसा मैंने कहा दर्शकों, यह सच बहुत अंदर तक था, लेकिन आज हमने इसको खोदकर बाहर निकाला है और इसकी पूरी एक्स-रे रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए, क्योंकि जैसे ही ये सामने आया इस पर तगड़ा और बड़ा एक्शन लिया जा रहा है दर्शकों। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां प्रदेश में मजहबी तालीम के नाम पर विदेशी फंडिंग की जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में ऐसे करीब 4000 मदरसे हैं जो बिना मान्यता के पिछले 3 दशक से चल रहे हैं, 30 साल से। और ऐसे ही मदरसों की जांच का जिम्मा किसे दिया गया है? एटीएस को दर्शकों। पूरी खबर का एक्स-रे आज आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन पहले मदरसों की असलियत आपके सामने रखने वाला। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जो मदरसों की पोल खोल रहा है। लोग मदरसों में तालीम लेने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन उन मदरसों की हकीकत आज आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। कैसे मदरसों में पढ़ने वाले मौलवियों की पोल खोली जा रही है। बताया जा रहा है कि मदरसों को खोलने का मकसद क्या है, और यह सच एक मौलाना खुद कह रहा है दर्शकों। सुनिए जरा। हमारे मौलवी मुंह काला करते हैं, तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो आप फकी वाला जवाब दो। इस मदरसे में ये काम नहीं होता। एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे, इससे स्कूल हजारों दर्जे बेहतर है, क्योंकि स्कूलों के अंदर हॉस्टल नहीं होते हैं, उनमें यहाँ के बच्चों के साथ टीचर्स ये काम नहीं कर सकते। लेकिन मौलवियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं, दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं, ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं। तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें। और मदरसों के माहौल जो है ना हमसे ढके छुपे नहीं है। 5-6 साल मेरी उम्र थी, उस वक्त से मैंने मदरसों में जाना शुरू किया। मदरसों का पूरा चट्टा बट्टा मुझे पता, तमाम मकान पे बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। यही है वो मौलवी जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और हमने आपको सुनवाया। लेकिन ये क्यों सुनवाया है दर्शक, इसकी रिपोर्ट में आपके लिए लेकर आया, क्योंकि मदरसे से जुड़े हुए कुछ मामले हमारे सामने। 30 अगस्त 2024 में प्रयागराज मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे। सोचिए जरा, लोनी में मदरसे में मौलवी पर रेप का आरोप लगा 4 सितंबर 2024। 11 सितंबर 2024 को गोरखपुर में मदरसे पर जो मौलवी था उस पर रेप का आरोप लगता है। और उधम सिंह नगर में मौलवी पर बच्चियों से रेप का आरोप लगा। ये सिर्फ कुछ मामले हैं दर्शकों जो हमने अभी आपको कुछ महीने पहले के दिखाए, लेकिन ऐसे कई मौलाना, मौलवी और मदरसे हैं जो कटघरे में खड़े हैं। लेकिन मदरसे आखिर क्यों कटघरे में खड़े हुए हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जिन मदरसों में मजहबी तालीम लेने के लिए बच्चों को भेजा जाता है, उन कुछ मदरसों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो देश के साथ ही मानवता के खिलाफ काम करते हैं। कहने को तो ये एक टीचर होते हैं, लेकिन इनका असल मकसद कुछ और ही होता है। मुंह काला करते हैं, तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो आप फकी वाला जवाब दो। इस मदरसे में ये काम नहीं होता। एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे,
इतना ही नहीं, इन मदरसों में कैसे मौलवी मुस्लिम बच्चों के जहन में जहर घोलने का काम करते हैं, इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। मौलवी बच्चों को गैर इस्लामिक त्योहार ना मनाने की तालीम दे रहा है। काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई हिंदू शिक्षक हिंदू छात्रों को ऐसा पाठ पढ़ाएगा तो क्या होगा? मुसलमानों के रहनुमा सिर पर आसमान उठा लेंगे, माहौल खराब करने के आरोप लगाने की एक मुहिम सी चला देंगे। दर्शकों, ये कुछ मदरसे हैं, सादे मदरसे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन आज इनका काला सच जो कटघरे में वो मैं आपको बता रहा हूं। कई अवैध काम बिना मान्यता के ये मदरसे संचालित हो रहे हैं और उन मदरसों को होने वाली फंडिंग को लेकर भी अब जांच शुरू हो गई, जिसका सबसे ताजा उदाहरण, लेटेस्ट एग्जाम्पल कौशांबी से सामने आया, जहां कौशांबी में अवैध मदरसों पर एक्शन शुरू हो गया है दर्शक। और कलेक्टर यानी डीएम की सख्ती के बाद 84 मदरसों में 4 मदरसे ऐसे मिले, सारे नहीं 4 मदरसे जो अवैध तरीके से चल रहे थे, जिसके बाद एक मदरसे पर एक्शन भी हुआ है। इसके साथ ही इन मदरसों पर, अवैध मदरसों पर जो फंडिंग हो रही थी उस पर भी जांच तेज कर दी। डीएम का कहना है कि आरबीआई को खत लिखा है ताकि जांच के बाद एक्शन लिया जा सके। लेकिन सोचिए आप दर्शकों कि यहां अवैध फंडिंग हो रही है। क्या कह रहे हैं डीएम, सुनवाता हूं आपको। हमारे ज़िले में 84 मदरसाज है, जिसमें 11 मदरसा है जो मान्यता प्राप्त है, एडेड है, और बाकी मान्यता प्राप्त है लेकिन अनएडेड है। उसके अतिरिक्त 4 ऐसे पाए गए हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जो अवैध के रूप में चल रहे हैं। उसके क्रम में एक के खिलाफ अभी कार्रवाई हुई है, बाकी के 3 में भी अभी कार्रवाई संचालित है। अभी जैसे ही पूरा रिपोर्ट आ जाएगा उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। उसके क्रम में ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के उसमें कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं, उसको भी संज्ञान में लेते हुए पूरे मदरसा जो अवैध है उसमें कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, जब बात उत्तर प्रदेश की आई तो अवैध मदरसों पर योगी स्ट्राइक सामने आ गई दर्शकों। यूपी एटीएस ने 4000 मदरसों की जांच शुरू कर दी है। मदरसों को राज्य सरकार ने अनुदान नहीं दिया है। टेरर फंडिंग, इसकी भी जांच की जा रही है। और जो नेपाल से सटे गांव हैं, वहां पर जो मदरसे उन पर खासी नजर है, क्योंकि मदरसों की आय के सभी सोर्स अब जांच के दायरे में आ गए। मदरसों से जुड़े हुए लोगों को भी जांच के दायरे में रखा जा रहा है और मदरसे के जितने भी खाते हैं उनका सारा लेखा जोखा जुटाया जा रहा है। मदरसे कब से संचालित हो रहे थे, मान्यता अब तक क्यों नहीं मिली है? योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन कैसे इस पर एक्शन लिया जा रहा है वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। यूपी के अवैध मदरसों की पूरी कुंडली एक एक कर योगी की टेबल तक पहुंच रही है। करीब 4000 मदरसों का पूरा इतिहास भूगोल खंगालने का जिम्मा योगी ने एटीएस को दे दिया है। की आड़ में करप्शन कर रहे हैं, मदरसों की आड़ में बाहर से फंडिंग आ रही है, वो अपने ऐशो आराम कर रहे हैं। तो यूपी एटीएस की जांच में ये सब चीजें आईने की तरह साफ हो जाएंगी कि किसको बाहर से फंडिंग हो रही है, किसको। एटीएस मतलब आतंक विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक्शन लेने वाली एजेंसी, लेकिन मदरसों की जांच एटीएस को देने का साफ संदेश है कि अवैध मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि यूपी में नेपाल से सटे इलाकों में मदरसों की संख्या बीते सालों में काफी तेजी से बढ़ी है और उसमें भी अवैध मदरसों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसलिए अब मदरसों पर योगी स्ट्राइक होने वाली है। हाई कोर्ट के निर्देश भी आए थे कि जो उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसे चल रहे हैं इनकी जांच होनी चाहिए। जांच हुई थी, बड़े पैमाने पर फर्जी मदरसे मिले थे और मदरसों के अंदर कई प्रकार की गतिविधियां भी संदिग्ध मिली थी। एटीएस को कहा गया है मदरसों की जांच के लिए और निश्चित रूप से यह एक गंभीर मामला है। अवैध मदरसे को लेकर खुलासा हुआ है
कि ये विदेशी फंडिंग से चल रहे थे और इसलिए अब योगी एक्शन में है ताकि देश के खिलाफ काम करने वालों पर लगाम लगाई जाए। लेकिन विरोधियों को इससे परेशानी है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े एक्शन की तैयारी है जिसे विपक्ष चुनावी दांव बता रहा है। मंत्री लगातार बहराइच पर बयान दे रहे, मदरसों पर बयान दे रहे। उनसे पूछना चाह रही उत्तर प्रदेश की जनमानस कि बहराइच में हुए दंगों में आरोपी कौन है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और आप जितना ध्यान कटोगे तो बटोगे पे दे रहे हैं, उतना ध्यान काश उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार देने पे देते आप। की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो बटेंगे और कटेंगे जिस तरह के नारे आने लगते हैं, आपस में भाईचारों को बांटने की सियासत होने लगती है। अगर कोई चीज गलत है तो सरकार को जांच करानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मगर सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। साल 2022 की जांच में भी विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ था। ऐसे में योगी सरकार के पास 4,500 मदरसों की लिस्ट है और अब एटीएस जांच में पाकिस्तान कनेक्शन के साथ ही विदेशी फंडिंग की जांच तेज हो गई है। देख लिया आप, एक तरफ जांच की जा रही है तो आज हमने आम लोगों से भी बात की, जनता से भी बात की, वो क्या कह रहे हैं, इस पर क्या सोचते हैं, सुनवाते हैं आपको। पुल पूरी तरह से बंद होना चाहिए क्योंकि अवैध व्यवस्था देश के लिए कभी हितकर नहीं रही है। कानून का राज्य है, कानूनी तरीके से जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनका विरोध भारत सरकार नहीं करती है, लेकिन जो अवैध हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आतंकवादी गतिविधियों की फैक्ट्री बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि मदरसे की ज़रूरत क्या है। जब हमारे देश में एक शिक्षा नीति है, जब एक शिक्षा के तहत सबको शिक्षा दी जा रही है और सरकारी स्कूल भी संचालित हो रहे हैं, तो ऐसे में एक विशेष मजहब को एक मदरसा चलाने का किसने आखिर ये आदेश दिया है? तो सुना, लोग भी कह रहे हैं बात। लेकिन बहराइच में भी आज आपके लिए एक रिपोर्ट है, बतानी जरूरी है क्योंकि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एक्शन हुआ है। दर्शकों देख लीजिए, 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले जिनमें मदरसों की फंडिंग को लेकर जानकारी जुटाई गई। और जांच के लिए जब असिस्टेंट सर्वे कमिश्नर संजय मिश्रा ने मदरसों पर छापा मारा तो एक मदरसे से टीचर ही गायब थे। रजिस्टर चेक किया गया तो स्टाफ की उन्होंने जमकर क्लास लगाई। पूरी तस्वीर देख ली और सुनिए जरा क्या वो कह रहे हैं। इनका क्या नाम है, एक दूसरा वाला बताओ। इनका क्या नाम है, एक दूसरा वाला बताओ। ये है अमरुद्दीन। हाँ ठीक है, इनका बताओ। मोहम्मद कहाँ है? छुट्टी पर है। वो एप्लीकेशन कहाँ आए थे? जब उनको नहीं रहना था आए किस लिए थे? क्यों एप्लीकेशन देकर चले गए? कौन इतनी इमरजेंसी थी? ये कौन है? जियाउद्दीन। ये कौन है? हाँ ठीक है। ये कौन है? पढ़ाया करो, पढ़ाया। हाँ, कमरे में मत बैठे रहा करो। बहुत साफ साफ बता रहे हैं कि इतनी सर्दी पा रहे हो तो मन लगा के पढ़ाया करो। तो देखा कैसे जमकर क्लास लगाई गई। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि ये मदरसे आखिर चलते कैसे, क्योंकि इसमें भी बहुत हद तक हमने जांच पड़ताल की तो पता चला कि बहराइच में 792 में से 495 मदरसे जांच के दायरे में हैं। बिना मान्यता मदरसों के खुलने का सिलसिला सामने आता है, जांच पड़ताल की जाती है। बहराइच में 52 मदरसे अवैध रूप से चल रहे थे दर्शकों, यह भी सामने आया है और अब इनकी जांच पड़ताल की गई तो अवैध मदरसों में विदेशी फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। पाकिस्तान, अरब देशों से फंडिंग का खुलासा हुआ है और गोंडा के 286 मदरसे अब एटीएस की रडार पर आ गए। यानी योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से जो भी गलत काम हो रहा है उस पर सख्ती बरत रहे हैं। और इस पर सर्वे कमिश्नर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। सत्यापन हो रहा है उनके फंड का, जांच जो हो रही है ये मदरसों के ही बेहतरी के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के बेहतरी के लिए है कि क्या जो फंड आ रहा है वो किन स्रोतों से आ रहा है, कैसे उसका उपयोग किया जा रहा है, इस पर जांच हो रही है। और एक बिंदु ये भी है कि इन मदरसों ने मान्यता क्यों नहीं प्राप्त की। आज़ादी के बाद से 1950-1960 के मदरसे जनपद में संचालित हैं, तो एक प्रश्न तो ये बनता ही है कि आखिर उन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली। तो इस जांच का पूरी तरह से सकारात्मक प्रभाव है। तो देखा दर्शकों आप, इसकी तो जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी गलत होगा योगी की सरकार में उससे सबक सिखाया जाएगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर आया हूं। सुल्तान के साथ भाईजान लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान को लेकर
तमाम खबरें चल रही हैं इन दिनों दर्शकों, लेकिन ये खबरें खत्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक नया किरदार इसमें आ जा रहा है। और आज का किरदार भी कुछ ऐसा ही, जो लॉरेंस को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि मैं सुल्तान यानी सलमान खान के साथ। लॉरेंस बिश्नोई ने सुपरस्टार सलमान खान को धमकी क्या दी? भाईजान की फौज मानो लॉरेंस के पीछे लग गई है। सलमान खान की जान को खतरे की खबर जैसे ही पूरी दुनिया में फैली, सलमान खान के फैन और उनके समर्थक, उनके फॉलोअर्स की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। सबने सलमान की सलामती के लिए दुआएं की, लेकिन इनमें सबसे आगे खड़े दिख रहे हैं कुछ भाईजान। ये भाईजान अपने सलमान के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हैं दर्शकों। कुछ के चेहरे दिखा रहा हूं आपको। इनके लिए लॉरेंस बिश्नोई इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। सोचिए जरा, सलमान के लिए भाईजान के ऐसे ऐसे संदेश सामने आ रहे हैं जिन्होंने लॉरेंस की नींद उड़ाई है, ये तो नहीं पता, लेकिन हां, पुलिस की नींद जरूर उड़ा दी है, क्योंकि ये लोग कानून को अपने हाथ में लेने पर आमादा हो गए। ये लोग सलमान के सपोर्ट में ऐसे खड़े हुए हैं कि लॉरेंस को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये पुलिस के लिए चुनौती है। सलमान की सुरक्षा पुलिस कर रही है। नदीम खान एक इनमें से भाईजान, ये आपको याद होगा, इसका सलमान प्रेम हमने आपको दिखाया था। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला एक और भाईजान मोहम्मद इमरान आ गया है, जो सलमान को बचाने के लिए लॉरेंस को जेल में घुसकर मारने की धमकी दे रहा है। कह रहा है कि मैं सलमान खान के लिए कानून हाथ में ले लूंगा। क्या कह रहा है वो, इस रिपोर्ट में देखिए। लॉरेंस तो बचेगा नहीं, तुम्हारी तो जेल में ही हत्या होगी। ये भाईजान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ललकार रहे हैं। लॉरेंस को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। ये धमकी भरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बेशक इसके लिए मस्ती मजाक का एक जरिया होगा, या ये टाइम पास कर रहा होगा, या फिर पब्लिसिटी पाने का ये तरीका कह लीजिए। ये महाशय खुद को सलमान खान का हितैषी बता रहा है और उनके लिए लॉरेंस से ज्यादा शूटर्स मुंबई में भेजने की बातें कह रहा है। सुन लॉरेंस बिश्नोई, 2000 शूटर तेरे तैयार है तो 5000 शूटर मैंने भी मामले में भेज रखे हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आया, हड़कंप मच गया। हर कोई इसी शख्स की चर्चा करने लगा। धमकी भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, क्योंकि ये जनाब 2000 शूटर्स पर 5000 शूटर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ भेजने का दावा कर रहे हैं। 37 सेकंड का धमकी भरा ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता। मैं 37 सेकंड में ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई को सलाखों के पीछे ही मार देने की धमकी देता है। नहीं, तुम्हारी तो जेल में ही हत्या होगी। सलमान भाई को कुछ हुआ ना तो खैर ठीक नहीं तुझे लॉरेंस। सलमान खान के लिए ये भाईजान लॉरेंस से पंगा लेने के लिए तैयार है। पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सलमान के घर के पास वाली सड़क बंद कर दी गई। किसी भी संदिग्ध को आसपास भटकने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में ये धमकी भरा वीडियो माहौल बिगाड़ सकता है। और हम शुरुआत से कह रहे हैं, कुछ लोग हैं दर्शकों जो पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आखिर इनके मन में क्या चल रहा है जांच का विषय तो है। लेकिन ये कौन है जो इस तरह की धमकी दे रहा है? लॉरेंस को जेल में घुसकर मारने की धमकी दे रहा है इमरान। 20,000 शूटर होने का दावा करता है। इसका दावा कितना सच है ये पुलिस जानेगी। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली का ही रहने वाला है और लालगंज के दीपे मऊ सुहावल गांव में इसका घर है। जांच पड़ताल में पता चला मुंबई में मोहम्मद इमरान काम करता है और मुंबई से ही इसने वीडियो बनाया। धमकी देने के बाद ये मुंबई से घर लौट रहा था। वीडियो सामने आया तो अब पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल तेज कर दी है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि इस मसले को लेकर आए दिन एक नया कैरेक्टर सामने आता है, बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर। मोहम्मद इमरान की लॉरेंस के प्रति नफरत इस वीडियो में तो साफ झलक रही है जो हमने आपको दिखाया, और सलमान खान की फैन फॉलोइंग का यह बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन जिस तरह से भाईजान ने धमकी दी वो मुंबई की कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। जेल में जाकर लॉरेंस को मारने की धमकी देने वाला पैगाम पूरे सिस्टम को हिला सकता है। इसलिए पुलिस ने मोहम्मद इमरान की तलाश शुरू कर दी।
तो पता चला कि वो वीडियो वायरल करने के बाद अपने गांव जा रहा था। रास्ते में लालगंज पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर लिया, ये भी बता दूं आपको, और उससे पूछताछ की जा रही है। जो वो दावे कर रहा था उसकी हकीकत का पता लगाया जा रहा है। लेकिन सोचिए दर्शकों, मोहम्मद इमरान लॉरेंस को धमकी देने वाला कोई पहला शख्स नहीं है। इसके पहले एक और था, नदीम खान, जो पहले नंबर पर आया था, जिसने बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान खान को जान से मारने की धमकी लॉरेंस बिश्नोई ने दी, तो वो उसे धमकी देता है। उसके फौरन बाद वीडियो सोशल मीडिया पर आया। लॉरेंस को कह दिया कि उसे खुद अगर अपनी जान की कोई परवाह, लॉरेंस को वो कहता है कि उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, उसे किसी की फिक्र नहीं है, उसका परिवार नहीं है, और वो लॉरेंस को सबक सिखा कर रहेगा। लेकिन इस धमकी के बाद क्या हुआ, वो इस रिपोर्ट में समझा। अरे लॉरेंस, पैसे की दुकान बंद कर, अभी मुंबई के शेर सोए थे, आप जाग गए। ये अल्फाज थे नदीम के, लॉरेंस बिश्नोई के। सलमान खान के सपोर्ट में नदीम इस कदर खड़ा हुआ कि उसने न अपनी जान की परवाह की, न अपनी पत्नी की और न ही अपने बच्चों की। उसे कुछ दिखा तो वो था सलमान की सुरक्षा। अपने सुल्तान के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। तभी तो उसने मुंबई की सड़कों पर खड़े होकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे डाली। अरे लॉरेंस, पैसे की दुकान बंद कर, अभी मुंबई के शेर सोए थे, आप जाग गए। समझ ले, ओपन धमकी दे रहा हूँ तेरे को। मुंबई के शेर जाग गया, हमारी बीवी बच्चे का फिक्र नहीं करेंगे। आजा तेरे भेज, तू शूटर भेजता है ना नदीम भाई। लॉरेंस को धमका रहा था, लॉरेंस को बताने की कोशिश कर रहा था कि भाईजान की एक बड़ी फौज सलमान खान के सामने खड़ी है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को खरोच तक नहीं पहुंचा सकता। सलमान की सुरक्षा तो है, लेकिन जब नदीम खान को समझ आया कि वो किसी छोटे मोटे गुंडे को नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहा है, उसके खिलाफ बनाया गया ये वीडियो वायरल हो गया था। तब नदीम ने अपना ट्रैक बदल लिया दर्शक, तुरंत जज्बात बदल गए। लॉरेंस की माला जपने लगा है। अब ये भाईजान लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में आ गया है। सोचिए जरा, जो कल तक धमकी दे रहा था वो सपोर्ट में आ गया। इसके लिए भी नदीम ने एक बार फिर वीडियो रिकॉर्ड किया और हाथ में फोन पकड़कर यह जताने की कोशिश की कि वो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा शुभचिंतक है, दोस्त है। लॉरेंस बिश्नोई का इन भाईजानों से बड़ा मानो कोई दूसरा बड़ा समर्थक ही नहीं हो सकता। सोचिए जरा, इस तरह का वीडियो है। और ये जो वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वीडियो में नदीम खान किसी से फोन पर बात कर रहा है, किसी झगड़े की बातें चल रही है, और इस पूरी बातचीत का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर कोई है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई। सुनिए जरा। लॉरेंस बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई को जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है तो बिश्नोई लॉरेंस के साथ में ये बाबा खान खड़ा रहेगा। सुखदेव घोगा मेरी जो हत्या हुई थी, सुखदेव की। अच्छा, सुखदेव की हत्या जो हुई थी, बराबर। हाँ, सुखदेव सिंह वो करनी सेना का अध्यक्ष था ना। अच्छा, उनकी जो हाँ, करनी सेना का अध्यक्ष। अब इसमें दो के बीच में लड़ाई चल रही है। अच्छा, तो एक तो बोल रहा है कि हत्या लॉरेंस ने करवाई है, एक उसकी औरत ने एक दूसरी बोल रही है इसने नहीं करवाई, अभी तक नाम नहीं आया है। ऐसा तो जरा मेरे को भेजिए, जरा प्रूफ भेजिएगा ना, दोनों का दूध और पानी का पानी करेंगे। अब देखा दर्शकों, आपने इसकी तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। ये तो भाईजान की बात हो गई। सलमान खान एक सुपरस्टार है, उनकी फैन फॉलोइंग का कोई तोड़ नहीं है। उनके फैंस सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी। सलमान के फॉलोअर्स की गिनती कितनी है, कितनी ज्यादा हो सकती है, यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। सलमान की जान को खतरे की खबर जैसे ही फैली, तब करणी सेना के एक अध्यक्ष राज शेखावत लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर की धमकी दी थी। यह है शेखावत। सोचिए जरा दर्शक। लेकिन पहले आपको यह सुनवाता हूं कि कैसे ये भी लॉरेंस को धमकी देने आए थे। सुनिए जरा। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा।
शेखावत ने लॉरेंस को धमकी दी, लेकिन अब यहां भी सुर बदल गए दर्शकों। क्या हुआ है दिखाता हूं आपको, क्योंकि अब लॉरेंस कह रहे हैं कि राज शेखावत उनको धमकी दे रहा है। लॉरेंस के चमचों ने मेरी सुपारी दी है, ये कह रहे हैं शेखावत। लॉरेंस के शूटर्स मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बिहार के सिवान के ओसामा खान का नाम इसमें सामने आया है। और इतना ही नहीं, ओसामा खान को मुझे मारने के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं। किसने दिए? लॉरेंस ने। आरोप लगाने, कुछ पैसे काम होने के बाद उसे दिए जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि यह दावा खुद शेखावत कर रहे हैं। लेकिन सोचिए दर्शकों, कभी कोई धमकी देता है, फिर उसे धमकी मिलती है, फिर वो बदल जाता है। ऐसी लिस्ट बड़ी लंबी, आज सब कुछ दिखाऊंगा आपको। केवल राज शेखावत नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देने के बाद अब उन्हें मारने की सुपारी भी दी जा रही है। पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई को बांद्रा वेस्ट से टिकट देने वाले उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी के अध्यक्ष सुनील शुक्ला, जो हमने आपको दिखाया था, वो भी ये दावा कर रहे हैं। यानी अब जो कल तक लॉरेंस की बात कर रहे थे, उन्हें भी धमकी मिलने लगी है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये पोस्ट झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के गैंग के सदस्य मयंक सिंह ने बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के लिए किया है। इस पोस्ट में पप्पू को सीधे सीधे धमकी देते हुए लिखा गया कि वो अपने काम से काम रखें, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। मयंक सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से 26 अक्टूबर को एक पोस्ट किया गया। मयंक सिंह वही व्यक्ति है जो मलेशिया में बैठकर राज्य में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है और जेल में बंद अमन साहू वहीं से अपना गिरोह चला रहा है। मयंक सिंह का ये पोस्ट तब सामने आया जब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बीच पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी करार दिया। फिर उन्होंने 2 दिन पहले 25 अक्टूबर को एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मुंबई से लौट रहा हूं, शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था, मैं हूं ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई, वो निडर निर्भीक, हर परिस्थिति में मैं साथ। इस पोस्ट के 1 दिन बाद मयंक सिंह ने फेसबुक पर यह धमकी भरा पोस्ट किया। उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी के अध्यक्ष सुनील शुक्ला भी यही बात कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही लॉरेंस को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बांद्रा वेस्ट सीट से टिकट देने को लेटर जारी किया गया, लेकिन अब वो ये दावा कर रहे हैं कि कनाडा से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। कनाडा से कैसा धमकी आ रहा है कि हमको ये ठोक देंगे, हमको मार देंगे, हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी को मार देंगे। लेकिन उत्तर भारतीय विकास सेना डरेगी नहीं, हम लोग बिश्नोई भैया को टिकट दे के रहेंगे और ऐसी धमकियों को हम भाव नहीं देते, हम चुनाव में उतारेंगे। लॉरेंस को धमकी देने और फिर धमकी मिलने का ये सिलसिला तब तक नहीं रुकता जब तक इन मामलों से दूरी ना बना ली जाए। पुलिस और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ये सोशल मीडिया के पोस्ट उनके काम में बाधा का काम करते हैं। अब जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ऐसे बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अब सख्ती करना शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करना 2 आरोपियों को महंगा पड़ा। विकास बराला और प्रकाश जाट ने अपनी व्हाट्सएप डीपी पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगाई थी, जिसके बाद सामोद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फॉलोअर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं, जिसके तहत इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। देख लीजिए, पुलिस ने युवाओं से असामाजिक तत्व गैंगस्टर को फॉलो ना करने की अपील भी की है और यह भी बताया कि आप इसमें ना पड़ें, इन चक्करों में ना पड़ें। हम भी आपसे अपील करते हैं, लेकिन आज आपको बताता हूं कि पुलिस प्रशासन आपके लिए क्या कह रहा है, आपको वो क्या कहना चाहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने वकालत की पढ़ाई की। दर्शकों, सलमान और लॉरेंस का विवाद चल रहा है, इस बीच आप इन पर ध्यान दें। पढ़ाई को अपनी हनक के लिए इस्तेमाल किया। कॉलेज में उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हो गई। लॉरेंस बिश्नोई ने 2010 में डीएवी में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा। छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लॉरेंस बिश्नोई हार गया। लॉरेंस बिश्नोई और उदय सहडग
ग्रुप में आमने सामने टकराव भी हो गया। टकराव के दौरान फायरिंग हो गई और तब लॉरेंस बिश्नोई ने हार का बदला लेने के लिए फायरिंग की थी। पहली बार लॉरेंस बिश्नोई पर उस समय मुकदमा दर्ज हुआ था। 10-12 साल में लॉरेंस ने पूरी दुनिया में अब दहशत फैला दी है। लॉरेंस के पास अब 700 शूटर्स की एक बड़ी फौज है। यह खुद NIA की जांच में भी सामने आया है, जो अभी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन हम आपसे अपील करेंगे कि आप इन सब चीजों से दूर रहें और अगर कोई पब्लिसिटी के लिए भी ऐसा करना चाह रहा है तो उसे भी सावधान रहना चाहिए, उसे भी ध्यान देना चाहिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और सावधान करने वाली खबर लेकर आया हूं। डिजिटल ठगी आपने इन दिनों सुनी होगी, डिजिटल अरेस्ट सुना होगा और इसको लेकर कई लोग इसका शिकार हुए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सभी के लिए एक मंत्र दिया है। वो मंत्र क्या है, उसकी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है और आपको सुनना चाहिए, आगे फॉरवर्ड भी करना आप इसे, क्योंकि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी हमारी एक जरूरत सी बन गई है। वो जरूरत जिसके बिना हम एक पल नहीं गुजार पाते। वो क्या है? हमारा मोबाइल फोन है दर्शकों। आप जहां भी जाते होंगे फोन आपके साथ जरूर रहता होगा। जब आप चाहते हैं, जिससे चाहते हैं, एक क्लिक पर बात कर लेते हैं, मैसेज कर देते हैं। लेकिन हमारी इसी जरूरत का अब ठग फायदा उठा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। 7 समंदर पार से कभी किसी को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है तो कभी आसपास ही शिकार बना लेते। लेकिन अब तो ठगों ने ऑनलाइन ठगी का एक नया जरिया निकाल लिया है। व्यक्ति को लोग अपने ही घर में कैद रखते हैं डिजिटल अरेस्ट करके। उसे इस कदर डरा दिया जाता है कि वो जहां होता है वहीं बैठा रह जाता है। और मैं आपको सावधान कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने पैसे गंवाए हैं, कुछ लोगों ने इसमें जिंदगी गंवाई है। क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो, इसलिए सावधान करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कौन सा अननोन नंबर उठाना आप पर भारी पड़ जाए। आपकी मेहनत की कमाई चंद सेकंड में साफ हो जाएगी। हमें आपको ऐसे ठगों से अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि इन लोगों का नेटवर्क दिन ब दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है दर्शकों। लेकिन आज पीएम मोदी ने इसके लिए आपके लिए मंत्र दिया है। लगातार जो डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी उन पर नजर पड़ी और इससे बचने के लिए उन्होंने मंत्र दिया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बताया कि कैसे डिजिटल अरेस्ट से बचा जा सकता है। इसके लिए भी हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की क्योंकि पीएम मोदी ने बहुत बड़ी बात कही है और ये अगर आप अपनाएंगे तो हो सकता है कि आप ठगी से बच जाएं। क्या है वो, आइए दिखा देता हूं आपको। जल्दबाजी में आप कोई कदम ना उठाएं। पीएम मोदी कहते हैं रुक जाइए अगर ऐसा कोई अननोन कॉल आता है। व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी ना दें। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करिए जो मोबाइल में होता है। उसके बाद सोचिए। वीडियो कॉल पर पूछताछ पुलिस कभी नहीं करती है, यह जान लीजिए। अगर डर लगे तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930। लिख लीजिए 1930। आप इसे डायल करें और अगर इस पर बात नहीं बनती है तो cybercrime.gov.in पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। परिवार पुलिस को बताएं और सबूत सुरक्षित रखें, स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपको मदद भी मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, एक बार आपको सुनवा भी देता हूं। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। आपको सावधान रहना है, लेकिन लोग शिकार क्यों बन जाते हैं ये भी जान लीजिए। डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े कारण हैं दर्शकों। पहला और बहुत बड़ा कारण है लोगों का डर। साइबर ठग
फोन करके पीड़ित को डराते हैं। खौफ में भर जाने से शख्स पैसे ट्रांसफर करता है। दूसरा कारण क्या? लोगों के शिकार होने का लालच होता है। शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी और ना जाने क्या क्या आपको लालच मिलता है। रकम 2 गुनी कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। लालच ऐसे ही शख्स को दिया जाता है। बिना जानकारी के पैसे देने से नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। और लापरवाही भी, आपकी लापरवाही डिजिटल अरेस्ट का बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों को डिजिटल की पूरी जानकारी नहीं, वो पूरा डेटा लोगों के सामने रखते हैं, अपना आईडी, पासवर्ड, ये चोरी हो जाता है, पासवर्ड लीक हो जाता है और साइबर ठग इसका ही इस्तेमाल करते हैं आपको ठगने के लिए। लेकिन दर्शकों, आपको सावधान करना हमारा काम था। आप सावधान रहिए और ऐसे डिजिटल ठगी से बचिए और अपने परिवार वालों को भी बचाइए। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी भरी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।